मैं जेल में ही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने चावल सूप में भिगो दिए। फिर मैं सीधे उस गंजे आदमी की तरफ पड़ गया। वह इस जेल का गैंग लीडर था। उसने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि हो क्या रहा है, मैंने बचा हुआ खाना सीधे उसके सिर पर उड़ेल दिया। उसने हाथ उठाकर अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह उकसाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपनी ट्रे उठाई और उसके सिर पर दे मारी। उसे लगातार पीछे धकेलता रहा। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने अपनी चॉपस्टिक्स पकड़ ली, मुझे मारने के इरादे से। जैसे ही मैंने उसे खड़ा होते देखा, अजीब तरह से मैं उत्साहित हो गया। मैंने खुद को छुड़ाया और लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा एक ही मुक्का उसे वहीं बेहोश कर देगा। पूरी जेल सन्न रह गई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा मुक्का इतना ताकतवर था। तुरंत ही गार्ड्स मुझे घसीटते हुए ले गए और उस नाकाम कोशिश के बाद मैंने जल्दी ही अपना अगला निशाना ढूंढ लिया। इस जेल का वह विकृत सीरियल किलर। वह यहाँ का सबसे खतरनाक कैदी था। सब लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन मैं सीधे उसके पास चला गया। मैं उसे पागल की तरह उकसाने लगा, गालियां देने लगा। वह गुस्से में आ गया और चाकू निकाल लिया, लेकिन जैसे ही मैंने चाकू देखा, मैंने उसे वहीं मुझे घोंपने की चुनौती दे दी। मगर उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं जितना भी उसे उकसाता रहा, वह डर के मारे पीछे हटता रहा। जब उसने मेरी आंखों में देखा तो वह पूरी तरह टूट गया और जमीन पर बैठकर अपनी माँ को याद कर रोने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा और मेरी बदनामी पूरी जेल में फैल गई। सब लोग मुझसे ऐसे दूर रहने लगे जैसे मैं कोई दानव हूं। यहाँ तक कि गार्ड्स भी मेरी आंखों में देखने से कतराने लगे। उन्होंने मुझे खास ट्रीटमेंट तक देना शुरू कर दिया, लेकिन यह सब मैं नहीं चाहता था। फिर एक दिन एक कैदी ने बताया, पिछली रात किसी ने भागने की कोशिश की थी और गार्ड्स ने उसे वहीं गोली मार दी। यह सुनकर मुझे आखिरकार मरने का एक और तरीका मिल गया। उस रात में चुपके से बाहर निकला और आंगन में गार्ड्स को उकसाने लगा ताकि वे मुझे गोली मार दे। वार्डन सब कुछ मॉनिटर पर देख रहा था और उसने मेरी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया। गार्ड्स का एक दल मुझे चारों तरफ से घेरने लगा, लेकिन जैसे ही स्नाइपर ट्रिगर दबाने ही वाला था, वार्डन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।